मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अर्हंतादिमा करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको अब निर्मूल करी बनिए मोक्ष। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के सात तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। सोमवार निर्जरा की अन्यथा श्रद्धान की चर्चा की। अब यहाँ मोक्ष तत्व के अन्यथा स्वरूप की विवेचना कीजिए कि उसे मोक्ष तत्व के विषय में क्या अन्यथा श्रद्धान रह जाता है उसकी चर्चा को यहाँ टोडरमल जी साहब ने बतलाया है। सारे धार्मिक कार्य वो धर्म बुद्धि से ही करता है। कैसे करता है? धर्म बुद्धि। इन्हें न उसे लौकिक प्रयोजन की कोई चाह है, न स्वर्ग आदि की इच्छा है ना, परंतु एक आत्म कल्याण की भावना से धर्म में लगता है। फिर भी तत्व के विषय में अन्यथा श्रद्धान उसे हो जाता है तो क्या होता है मोक्ष तत्व के विषय में वो बात यहाँ करते हैं। तो तत्व सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ सांसारिक कष्ट दूर होने, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानने तथा त्रिलोक की पूज्यपना होना इत्यादि रूप से सिद्ध भगवान की महिमा करता है। सिद्ध भगवान प्रति समय अपने स्वभाव से उपजे अनुपम सुख को भोग रहे हैं, इसकी महिमा नहीं आती। यही मोक्ष तत्व के अन्यथा स्वरूप का श्रद्धान है। कितनी ही मार्मिक बात यहाँ कही है। देखो, मोक्ष तत्व से के अन्यथा स्वरूप में कितने बाहर में ऐसे ही कहा जाता है कि सिद्ध होने को मोक्ष मानते हैं। आप और हम भी मोक्ष किसको मानते हैं? सिद्ध बन गए तो मोक्ष हो गए। और मोक्ष में सांसारिक कष्ट किसी भी प्रकार का नहीं है और अनंत ज्ञान आदि प्रकट हो जाते हैं। उससे लोकालोक जानने में तथा त्रिलोक में पूज्यपना होना इत्यादि रूप से सिद्ध भगवान की महिमा करता है। और ऐसे ही की भी जाती है। सिद्ध की जब महिमा की जाती, बताया जाता तो ऐसे ही बताया जाता है। सिद्ध भगवान प्रति समय अपने स्वभाव से उपजे अनुपम सुख भोग रहे हैं, इसकी महिमा नहीं आती। काहे की महिमा नहीं आती? बाहरी अपेक्षा तो महिमा आई। और वे सिद्ध भगवान प्रतिपल अपने स्वभाव के आश्रय से अनंत सुख भोग रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है ना,
ये तो अन्य मत वाला भी मानता है। कौन मानता? उनके भगवान को भी मोक्ष होने में वो यही कहते हैं कि वो सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है और सांसारिक किसी भी प्रकार का उनको दुख नहीं है, त्रिलोक पूज्य है, ये तो वो भी कहते हैं। लेकिन यहाँ विशेषता ये है कि वे सिद्ध भगवान जो है ना, वे ये तो हैं, पर वे प्रतिपल अपने स्वभाव का अनुभव द्वारा अनंत सुख भोग रहे हैं। एक समय भी ऐसा नहीं है कि उनके आनंद में कमी होती हो, और उनका आनंद सापेक्ष नहीं है, उनका आनंद निरपेक्ष है। जगत पूज रहे हैं इसलिए नहीं, जगत दिख रहा है इसलिए नहीं, कर्म नष्ट हो गए इसलिए भी नहीं, अपने स्वभाव में रत हैं इसलिए वे सुख भोग रहे हैं। काहे से सुख भोग रहे हैं? अपने स्वभाव में रत है। इससे ये बात समझ में आती है कि सांसारिक जीव भी अगर अपने स्वभाव में रत रहे तो वह भी सुख को भोगता है। काहे के सुख को भोगता है? जैसे सिद्ध भगवान सुख भोग रहे हैं ना, ऐसे अगर हम अपने स्वभाव में रत रहे तो हमें भी उस सुख का रस प्राप्त हो सकता है जो सुख प्रतिपल सिद्ध भगवान भोग रहे हैं। देखो, लक्षण ऐसे बनाए जाते हैं कि जो वस्तु में ही पाए जाए और अन्य में नहीं पाए। अब मोक्ष तत्व का लक्षण अगर ये बनाया जाए भारी कि बहुत त्रिलोक पूज्य है, तो अन्य मत भी त्रिलोक पूज्य मानते हैं। सबको जानते हैं तो वे भी मानते हैं कि सबको जानते हैं, लेकिन सबको जानते हुए भी सब सारा विश्व ने पूजते हुए भी वे अपने स्वभाव में रत हैं इसलिए सुख को भोगते हैं। यह मोक्ष तत्व है। मोक्ष में जाके कोई आराम थोड़ी करना कि पलंग लग गया ने आराम हो गया, आप किसी प्रकार की वहाँ चिंता नहीं है कि ये इंद्रिय जनित सुख वहाँ नहीं है। वहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद है और प्रतिपल ही आनंद उसके उनमें बरसता है ना। निरामयी है, निरंजन है, निराकार है, नित करत रहत निज में विहार। कहाँ विहार करते हैं वो? कि अपने में ही विहार करते हैं। अखंड आनंद पिंड है, तुम हो अखंड आनंद पिंड। मोहारि दलन को तुम प्रचंड, रागादि विकारी भावजार, तुम हुए निरामय निर्विकार। ये प्रभु तो ऐसे है, और इसका नाम बाहर में मोक्ष है। उसको क्या कहा? अब मोक्ष हो गया। अन्य मत में मोक्ष की परिभाषा और जैन धर्म में के मोक्ष मार्ग मोक्ष की परिभाषा में जमीन आसमान का अंतर है। क्या? वहाँ भगवान दुखी भी है और सुखी बताते हैं। हमारे यहाँ भगवान को दुख है ही नहीं, वे पूरे सुखी हैं और कभी कभी नहीं भोगते, प्रति समय भोगते हैं। और वो अपने में ऐसे तन्मय हैं कि उनके निकट कौन है, क्या है, जानकारी ज्ञान में झलक भी जाए तो उनमें किंचित भी मोह उत्पन्न होता नहीं। मोहारि दलन को तुम प्रचंड। मोह रूपी शत्रु को नाश करने के लिए आप प्रचंड अग्नि है कि उन्हें जला देते हैं। क्या उन्हें जला देते हैं? क्या ऐसे यहाँ कहते हैं। इसकी महिमा नहीं आती। यही मोक्ष तत्व में के अन्यथा स्वरूप का श्रद्धान है। बस ये अन्यथा श्रद्धान है। जैसा अन्य में कह दिया मोक्ष यानी मोक्ष, पर इसे ये नहीं पता कि मोक्ष में प्रतिपल
आत्मा आनंद का भोक्ता है। आप हम इंद्रिय सुख भोगते भोगते घबरा जाएं, अकुला जाएं, लेकिन वहाँ इंद्रिय जनित सुख नहीं है, अपने स्वभाव का सुख है। वो सारी अनंत काल तक भोगेंगे तो भी किंचित अकलाने वाले नहीं हैं। ये मोक्ष तत्व है। बाकी जो बाहर की सुविधा तो एक समय के साथ सब बुरी लगने लग जाती है। स्वर्ग का सुख भी एक समय जाके वो भी बुरा लगने लग जाता है। बंधन हो जाता है, ये है तो कि वो भी बुरा लगने लग जाता है। रोज रोज एक एक कपड़े पहनने से जैसे हमें बुरा लगने लग जाता है ना, एक जैसी अनुकूलता में भी अज्ञानी को बुरा लगने लग जाता है। तो कहते हैं, लेकिन आत्मिक उपलब्धि होने से अब कभी भी दुख उनके अंदर प्रवेश करेगा नहीं, चाहे लोग उन्हें माने या न माने, है ना। केवल ज्ञान का स्वभाव है लोग को जानना, लेकिन अगर न भी जाने तो सिद्ध भगवान पूर्ण आनंदित है। क्या समझ में आए? ये तो उसका स्वभाव ही है ना, वो कभी हो नहीं सकता कि न जाने। जानते तो है ही, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पूर्ण आनंद हो वहाँ ज्ञान अधूरा रह जाए। क्या है? यह ज्ञान पूरा हो और आनंद अधूरा रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरा ज्ञान है तो आनंद भी पूरा है, पूरा आनंद है तो ज्ञान भी पूरा है। लेकिन ऐसा कदाचित मान भी लेना तो भी सिद्ध भगवान तो अपने कारण ही आनंदित है। ऐसा मानने से मोक्ष तत्व की अन्यथा श्रद्धान मिट जाता है। और जो ऐसा नहीं समझता है और देखा देखी में ही सब अच्छा मानता है, तो यद्यपि प्रवृत्ति तो अच्छी है, लेकिन भीतर से उसके अभिप्राय नहीं बदलने से मिथ्यात्व यानी क्या कहते हैं, तत्व में भूल हो जाती है। आगे कहते हैं, सिद्ध भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, सर्व दुख दूर होकर सुखी हुए, ऐसा माना अन्यथा श्रद्धान किस प्रकार हुआ। भाई ऐसा मानने से अन्यथा श्रद्धान कैसे हुए कि सिद्ध भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं और उनके सर्व दुख दूर हो गए, ऐसा मानने में अन्यथा श्रद्धान कैसे हो गया। तो देखो क्या कहते हैं, संसार के दुख दूर होकर सुखी होने की तथा पूज्य होने की इच्छा से मोक्ष चाहता है, यही दोष है। आप और हम मोक्ष क्यों चाहते हैं कि सारे जगत हमको पूजेंगे और हमारे सारे सांसारिक दुख दूर हो जाएंगे। कि भैया क्या कहते हैं, आत्मा से उपजा स्वाभाविक सुख सांसारिक सुखों से विलक्षण जाति का है, इसे नहीं पहचानता। मोक्ष में जो सुख वो है वो कौन सा है? संसारी सुख से विलक्षण सुख है। सांसारिक सुख पराधीन है। अपन ने पहले कहा ना, इंद्रियों का, इंद्रिय सुख के विषय में बताया कि इंद्रियों का सुख कैसा, कि पहला बाधा पराधीन है, दूसरा विषम है, तीसरा बाधा सहित है, चौथा अनित्य है, पांचवा दुख रूप है, छठा जिसका फल भी दुख है। ऐसा है कि ये तो ऐसा है। और आत्मिक सुख कैसा है कि स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। आत्मिक सुख में कोई बाधा नहीं, सिद्ध भगवान के सुख में कोई बाधा नहीं है, तो क्षणिक नहीं है, नित्य है।
कैसा, और विषम नहीं है, सहज उपलब्ध हुआ है, और सुख भी है, और जिसको भोगने का फल भी कभी दुख आता नहीं है। हम तो इंद्रियों का जितना भोगते हैं ना, इसका फल तो हमें, जैसे पुण्य को भोगने से पाप तैयार होता है, पाप शांति से भोगे तो पुण्य तैयार होता है, पुण्य को भोगे हम करें तो पाप तैयार होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो तो स्वाधीन है। इसलिए अपने स्वाभाविक सुख सांसारिक सुखों से विलक्षण जाति का है, इसे नहीं पहचानता। मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुणा सुख है ऐसा मानता है, परंतु स्वर्ग आदि का सुख तथा आत्मा का सुख तुलना के योग्य नहीं है। क्या मानता है कि मोक्ष में जो सुख है वो स्वर्ग के सुख से भी ज़्यादा है। क्या है? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे स्वर्ग के सुख से मोक्ष के सुख की तुलना करना है यथेष्ट नहीं है। स्वर्ग में सुख काय का, इंद्रिय जनित, और मोक्ष में सुख कैसा, अतीन्द्रिय। इंद्रिय जनित सुख ही नहीं है, और अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है। अतीन्द्रिय सुख सिद्ध भगवान के है, तो अब उनके जीवन में कभी भी दुख आएगा ही नहीं। और इंद्रिय सुख जिसके पास है और जो उसे भोगता है, उसके जीवन में दुख आए बिना रहता नहीं। क्या, ये तो संसार की व्यवस्था है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तुलना योग्य नहीं, इसलिए गुणित करना भी संभव नहीं है। और गुणित करना कितना, इससे अनंत गुना, ये गुणित करना भी संभव नहीं है। इन दोनों में गुणा होता ही नहीं है। क्या, इसमें नहीं गुणा होता है। क्या, कि भाई ये दोनों की जाति ही अलग है। अतीन्द्रिय और इंद्रियों की जाति ही अलग है, तो अब इसकी तुलना कैसे की जा सकती है ना। तो कैसा, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि भैया सामान्य जीव को समझाने के लिए एक तुलनात्मक दशा बताई है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है ना। अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दृष्टांत दिया था ना व्यवहार से, कि बच्चे ने जिद कर ली। क्या जिद कर ली? कि मुझे शेर बताओ, शेर देखना है। अब शेर कहाँ मिले गांव में, नगर में क्यों मिले? तो माँ पिता ने क्या करा कि घर में बिलाव घूम रहा था, बिल्ली, उनने कहा शेर ऐसा है। अब बिल्ली से शेर की उपमा उचित नहीं है। बात समझ में आई ना? शेर और बिल्ली की उपमा, बिलाव की उपमा उचित नहीं है, लेकिन एक व्यवहार से उसे समझाया है ना। अब वो है, अब वो अगर उसी को बिलाव को ही शेर मान ले तो सच्चे शेर को पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। ऐसे सामान्य चीज सुख मोक्ष में कितना सुख, तो क्या तुलना करे? तो कहते स्वर्गों से भी अधिक सुख है। स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है। कितना के, जितना स्वर्ग से कई गुना ज्यादा सुख है। तो ऐसा सामान्य जीव ने को समझाया है, पर परमार्थ से स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक तो है नहीं है। यहाँ इंद्रिय जनित सुख, वहाँ अतीन्द्रिय सुख। यहाँ अलग टाइप का है और वहाँ अलग। उसमें गुणन फल भी नहीं लगता है कि हम गुणा करके बता दें कि इतना है। क्यों?
नहीं बता सकते ना, क्या नहीं कर सकते। कोई न हीरा हो है? अब हम कहते ये कितना है कि भाई बहुत पत्थर से कई ज़्यादा कीमती है, कि ये नहीं, पत्थर और हीरे की कीमत में मेल बैठता ही नहीं है, मेल नहीं बैठता है। ऐसे अतीन्द्रिय सुख में और इंद्रिय जनित सुख में मेल बैठता ही नहीं है। क्या? और ये बात तो अपने कई बार अपन ने चर्चा में ले ली। ये देखो, दुनिया की होती है भाषा और हमारी होनी चाहिए समझ। क्या? जैसा दुनिया के है वैसा नहीं मानना, जो सच्चाई है वैसा मानना। दूसरे के कह रहे साहब बहुत मज़े आ गए कि फ़ोन लेना उसकी बात, लेकिन समझना कि बिना आत्म अनुभव किए इस संसार में ना कोई आज तक आनंदित हुआ है, ना आगे कभी आनंदित होगा। व्यवहार है बस, ठीक है, समझे कि हाँ बहुत मज़े आ गए साहब, आज तो बहुत अच्छा लगा कि भैया, है ना। छिडालाकार ने लिखा ना, जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने। मोक्ष सुख की प्राप्ति कब होगी? कि जब आत्मा को जानेगा। अब आत्मा को ही नहीं जाने तो उसे कोई सा भी वैभव सच्चा सुख देने में समर्थवान नहीं है। अब व्यवहार में कह दिया ठीक है साहब बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, समय पे हमें भोजन मिल गया, समय पे हमें ये हो गया, ये तो कहते हैं बहुत आनंद है। पर कहते हैं कि दोनों की क्वालिटी ही अलग है। क्या? तथा सिद्ध भगवान मोक्ष में सुखी है, सो कैसे होते होंगे इसके प्रति संशय ग्रस्त रहता है। मोक्ष में सिद्ध भगवान कैसे सुखी होते होंगे? अब वो निर्णय नहीं किया ना, स्वभाव का अवलंबन नहीं बना, तो वो संशयशील ही रहता है। क्या मालूम बिना शरीर के कैसे सुखी रहते होंगे? इंद्रियां है नहीं, है शरीर है नहीं, बोल किसी से पाते नहीं है, किसी से राग रखते नहीं, फिर ये कैसे सुखी रहते होंगे? ऐसा संशयग्रस्त रहता है। और ज्ञानी के ये भूल मिट जाए, क्योंकि ज्ञानी सिद्ध मोक्ष का श्रद्धान आत्मा को लक्ष्य में लेके करता है। किसको लेके करता है? तो उसे तो प्रैक्टिकल वो सुख अनुभव में आता है। जो सुबह भी अपनी गाथा चली थी ना, यही बात चली थी ना, कि वो कैसे सूक्ष्म ज्ञान में केवल ज्ञान कि भैया उसको जो अनुभूति है उससे वो पूर्ण परोक्ष और प्रत्यक्ष का ही खाली अंतर रहता है। क्या है? बाकी क्वालिटी दोनों की कैसी रहती है? एक ही रहती है, बस वो अंतर है। या थोड़ा हुआ सम्यक दृष्टि को भगवान को पूर्ण है, मुनिराजों को और वृद्धिगत है, अनंत को पूर्ण है, सिद्ध भगवान को पूर्ण है। लेकिन क्वालिटी दोनों की कैसी है? एक सी है, स्वयं का वेदन से। और भी ये नहीं है तो इस संसार क्या मालूम है। अभी आप और हम जितने भी जीव है ना, बहुत शांति से सुन लो इस बात को। सारे बहुल्यता से जैन समाज के जीव मोक्ष को अच्छा तो कहते हैं, मोक्ष को बढ़िया तो कहते हैं, मोक्ष जाने की भावना तो भाते हैं, मोक्ष के लिए व्रत तप तो करते हैं, पर कोई मोक्ष का स्वरूप नहीं जानता। अगर मोक्ष का स्वरूप जान लेना तो उसको संशय में आ जाए, वो क्या, अरे ऐसा मोक्ष तो नहीं चाहिए। कौन सा है ना? अभी हमने कुछ नहीं समझते इसलिए हम मोक्ष की रट लगा रहे हैं। जब मोक्ष का स्वरूप के भैया वहाँ तो इंद्रिया भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं है,
तो फिर ये कह क्योंकि अनादि से आदत इसकी काय की पड़ी है, इंद्रिय सुख की पड़ी है ना। है हम कहते देखो जंगल में मुनिराज कितना आनंद लेते हैं, कितना आनंद लेते हैं, कितना, तो ये भी कहता है कि मुनिराज जंगल में कितना आनंद लेते हैं, पर इसे पता नहीं कि मुनिराज जंगल में आनंद काय का लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है जब उसे कहते थे अरे देखो सब तरफ से उपयोग हटा कर वे तो अपने में ही मस्त रहते हैं, कहीं देख, तो तब ये कहते अरे फिर ऐसे जंगल में कौन जाए, किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो कहते कि ऐसे मोक्ष भी हम क्या कहते हैं, अरे भाव मोक्ष का स्वरूप समझ ले तो घबराहट आ जाएगी। फिर ये कहेगा नहीं मुझे मोक्ष नहीं, मुझे तो वही चाहिए कि जहाँ इंद्रिया हो। फिर कह देता है कि भगवान मोक्ष बाद में मिलना, पहले तो मुझे स्वर्ग सुख मिल जाए। क्या ये हर व्यक्ति के भीतर में पड़ी हुई है। ठोडरमल्ली साहब ने बहुत गंभीर चिंतन करके ये चीज हमारे सामने लाए। आए बड़े बड़े जितने भी त्यागी वृत्ति धर्मात्मा सब हो, ये नहीं कहना चाहते हैं जो आत्मा से परिचित नहीं है और मोक्ष की इच्छा रखकर ये सारे कार्य कर रहे हैं, वे जो मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते हैं उन्हें पता ही नहीं कि ओरिजिनलिटी मोक्ष क्या है। वो तो देखा देखी, जैसे दूसरे मोक्ष को अच्छा कहते हैं ऐसा हम भी क्यों। जैसे कोई लोग कहते नहीं अरे साहब अमेरिका में इतना बढ़िया, अमेरिका में ऐसा अच्छा, अमेरिका में ऐसा अच्छा। अब ये तो कभी गया ही नहीं तो कैसा, तो कि मुझे भी अमेरिका जाना चाहिए, मुझे भी अमेरिका जाना। तो भाई अमेरिका में जाके नया क्या मिल गया? क्यों क्या नया मिल गया? जो तू यहाँ कर रहा था वही तो है। यहाँ तू 5 इंद्री के भोग कर रहा, वहाँ भी 5 इंद्री के भोग कर रहा है? पर इससे हटके तो है नहीं कोई है। ऐसे कह रहे कि स्वर्ग सुख मोक्ष सुख इसकी कल्पना में ऐसी चीज बसी रहती है, तो कहते कि नहीं, भाव भाषण ये सुख से हटकर सुख मोक्ष में होता है। क्या यदि संशयग्रस्त रहता है, आप यहाँ खाने पीने बोलने चालने घूमने फिरने मनोरंजन करने में सुख मानता है, वैसा सुख वहाँ है नहीं, विषयाधिक सामग्री भी नहीं है। इस प्रकार मोक्ष के सुख की जाति इसे भाषित नहीं होती। दूसरों की देखा देखी तथा ज्ञानी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी मोक्ष को उत्तम कहता। देखा देखी, उनने कहा ये अच्छा है तो ये भी कहने लगा ये अच्छा है। अब सोच लो, इतनी ऊंची पदवी धारण करके भी, बाह्य व्रतादिक धारण करके भी भीतर की परिणति में बदलाव नहीं हुआ, तो ये भूल वहाँ पे भी बनी रही। अब बाहर से क्या दिख रहा है? क्या देखो, अभी अपन कहे ना कौन जाए मोक्ष, कौन कौन जाना चाहता है, हाथ खड़े कर लो। अगर 10,000 आदमी बैठे हैं सभा के अंदर, कितने, और ये कोई पंडित जी कहे या कोई महाराज जी कहे कि चलो बताओ कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है, तो शायद ही किसी का हाथ नीचे रहेगा, सबके हाथ ऊपर हो जाएंगे। इतना है, सब कहेंगे हाँ सब हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और उसकी अगर टिकट रख दी जाए, कितनी, मोक्ष की अगर टिकट रख दी जाए तो भी 40% लोग तो पैसे दे के मोक्ष जाना चाहेंगे। कितना? अरे 10,000 हो सब ले लो, ये ले लो, हमको तो मोक्ष मिल जाए। क्या समझ में आए? जिनके पास नहीं अर्थ है वो चुप रहेंगे, जिनके पास अरे साहब ले लो आप, तो हमें मोक्ष मिल रहा है तो 10,000 में क्या बुरा है। लेकिन इसे पता नहीं कि मोक्ष में है क्या। समझ आई बात के नहीं आई? अभी आप और हम भी कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है मोक्ष, बहुत अच्छा, चलना चाहिए, बड़े अच्छे कह गए यार है,
देखो आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, अजितनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, शंभुनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, 24 तीर्थंकर का मोक्ष हो गया, अनंत 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 मुनि मोक्ष चले गए हैं, और ऐसा वैसा है, ऐसे मोक्ष तो है। पर भाई वह मोक्ष किस चीज का नाम है, ये इसको खबर नहीं है। जैसे यहाँ खाने पीने आदि में सुख मानता है, ये सोचता है कि मोक्ष में इससे भी ज़्यादा चीज होगी, लेकिन जब स्वरूप समझ में आता है तो मिथ्या मान्यता छूट जाती है। बाल बोध भाग 1 में इस बात को समझा दिया। बच्चों को समझाते हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। काय का विश्राम मिलता है, और मेरा जो स्थान मुक्तिपुरी उसमें क्या है, तो कहते जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई, आदि व्याधि आदि सारी चीज़ें आ गई, भूख प्यास के वहाँ है ही नहीं। वो भूख लगे और भोजन करके सुखी हो, वो तो मिथ्या दृष्टि है, और जहाँ भूख ही ना लगे वो ओरिजिनल सुख है। और कब ना लगे, लगे ही नहीं, नहीं तो स्वर्ग के देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव को 33,000 वर्ष में एक बार भूख लगती है ना, तो कितने साहब वो भी सुखेंगे नहीं। वहाँ एक बार भी लगती है तो लगती तो है, पर सिद्ध में तो लगती ही नहीं है। हाँ, प्यास ही नहीं है, खांसी जुखाम नहीं है, आदि नहीं है, मानसिक दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, कोई उपाधियाँ नहीं है, किसी भी प्रकार की वहाँ कोई पीड़ाएं नहीं है, एक स्वभाव की अनुभूति में निरंतर अनंत 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 आनंद झरता हो, बरसता हो, और नित्य प्रति उस आनंद को सिद्ध भगवान भोगते हैं। ऐसे सिद्ध के स्वरूप को समझकर, मोक्ष के स्वरूप को समझकर, मोक्ष जाने की इच्छा जिसे उत्पन्न होती है, उसके मोक्ष तत्व की श्रद्धा में विपरीतता नहीं होती है। और देखा देखी मोक्ष की बात करता है तो कहते अभी उसको सही स्वरूप ख्याल में नहीं है। सामान्य जन कहते मोक्ष हाँ भैया जाना, चलना है तो हाँ भाई चलना है, क्या है। हर चीज की अपनी अपनी प्रक्रिया। देखो आप और हम इसलिए इसका ऊपर हेडिंग क्या है, धर्म बुद्धि से धर्मधारक जीव भी किस प्रकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। कार्य का इसी से कर रहे हैं, हम धर्म बुद्धि से ही कर रहे हैं और शास्त्र के अनुकूल ही चल रहे हैं, लेकिन स्वयं की अनुभूति न होने से वो भी काय में चले जाती है, व्यवहाराभासी में आ जाता है। व्यवहाराभासी को अपन ने क्या कहा था प्रारंभ में, कि जो व्यवहाराभासी होता है उसके पाप की प्रक्रिया नहीं होती। काय की नहीं होती, उसकी परिणति में पुण्य ही बनता है, मंद कषाई देता है, भगवान की आराधना करता है, उपवास करता है, शील संयम पालन करता है, अच्छे कार्य करता दिखता है, लेकिन आत्मा को न जानने से, ओरिजिनलिटी न अनुभव में आने से उसके उस तत्व में भी भूल रह जाती है। और निश्चयाभासी को उल्टा चलता है। निश्चयाभासी के परिणाम संक्लेश होते हैं और व्यवहाराभासी के परिणाम विशुद्ध होते हैं। विशुद्ध परिणाम से पुण्य संचय होता है, संक्लेश परिणाम से पाप संचय होता है, और जहाँ भास मिट जाता है वहाँ न पुण्य संचय होता है
ना पाप संचय होता है, वहाँ तो ओरिजिनल आनंद और आनंद आता है। क्या इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि देखो भाई, इस प्रकार मोक्ष के सुख की जाति से भाषित नहीं होती, दूसरों की देखा देखी तथा ज्ञानी मोक्ष को उत्तम कहते हैं। इसलिए यह भी मोक्ष को उत्तम कहता है। दूसरों के सराहना करते हैं, दूसरे सराहना करते हैं देखा देखी तथा, इसलिए आप भी सराहना करता है, कुछ भाव भाषित नहीं होती। यह मोक्ष तत्व का अन्यथा श्रद्धान है। देखा देखी अपन ने उस रोज कहा था ना, दृष्टांत दिया था। बोलो कौन सा दृष्टांत दिया था, ख्याल में आ जाए आपके? बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो और बड़े बड़े अच्छे कवि आए हों, क्या वो कवि ने मंच से कोई बहुत अच्छी कविता सुनाई हो और वो कुछ लोगों के समझ में आई, क्या किसके समझ में आई, और उनने ताली बजाई तो पीछे से सब क्या, उनने कहा कि वंस मोर, तो पीछे से सबने क्या लगाया, वंस मोर। है बात समझ में? या आगे मंच का संचालन करने वाले ने ताली बजा दी, जो मंच संचालक, क्या जोरदार आपने सुनाई, तो पब्लिक सारी कहती है कि वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन भाव भाषण किसी को नहीं है। ऐसे मोक्ष सुख को बड़े लोग अच्छा कह गए, मोक्ष में सुख है, तो हम भी उसको मान के बैठ गए कि मोक्ष में सुख है, लेकिन कैसे है, किस प्रकार है। अब उसमें कितने जने समझते हैं, जिनने प्रारंभिक ताली बजाई हो, वो समझ में आने पर ताली बजाई है। किन्ने, जिनने शुरुआत करी ना ताली बजाने की, उनको उसका अर्थ समझ में आया तो ताली बजाई। उनने वंस मोर कहा ना, एक बार और सुनाओ, तो उनको उसका अर्थ समझ में आया इसलिए किया। ऐसे तत्वज्ञानियों ने स्वानुभव करके मोक्ष सुख को अच्छा कहा है। कैसे? उन्हें स्वयं उसका अनुभव किया आत्मानुभव में कि वो चैतन्य में जब इतनी सी कणिका इतना आनंद देती है, तो जब पूर्ण आनंद जहाँ होगा, जहाँ सब कर्मों से रहित तो होगा, वहाँ कैसा आनंद होगा। तो उस तरीके से उन्होंने उस मोक्ष की महिमा गाई। लेकिन ये व्यवहाराभासी, ये धर्मधारक धर्म बुद्धि से व्यवहाराभासी भाव को नहीं पकड़ता है, शब्द तक ही सीमित रह जाता है। तो पुण्य तो इसकी परिणति में बनता है, पर सम्यक्त की आराधना हो पाती नहीं है। और ये व्यवहाराभासी जो जीव है ना, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? निश्चाभासी की संख्या कितनी हो सकती है? आज अगर पूरा भारत में अगर हम जोड़ें, पूरे भारत के अंदर, तो निश्चाभासी की संख्या कितनी और व्यवहाराभासी की संख्या कितनी? कि निश्चाभासी तो कोई बिरला होगा। बिरला होगा मतलब कौन? पाप को अच्छा माने, पाप में लगा रहे, स्वच्छंद बुद्धि से प्रवर्तन करे, ये तो बिरले होंगे। लेकिन व्यवहाराभासी बहुल्यता से हैं। कैसे हैं? जिनको सम्यक तो हुआ नहीं और सम्यक तो मान बैठे हैं, जिनको भीतर से 3 कषाय 2 कषाय का अभाव हुआ नहीं और अपने को व्रती मान बैठे, जिन्हें मोक्ष की सच्ची खबर नहीं है और वे मोक्ष का प्रयत्न कर रहे हैं, कि ऐसे व्यवहाराभासी की संख्या ढेरों में है। क्योंकि ये तो अभी कहा ना कि भाई उसमें चर्चा समाधान में प्रश्न आया था
कि वर्तमान में भारत की बात कर रहे हो, भरत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र में तो ढेरों करोड़ों में सम्यक दृष्टि हैं। कितने हैं? पूरे भरत क्षेत्र के अंदर ढूंढेंगे ना तो सम्यक दृष्टि कितने होंगे? 3 कम 9 करोड़ तो मुनिराज ही हैं। पता है ना, सब सम्यक दृष्टि है, और कितने ही हैं। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे कि भारत में सम्यक दृष्टि कितने हैं, तो बहुत थोड़े बहुत हैं। कितने हैं? अब वो थोड़े बहुत की संख्या उसमें तो लिखी 3 और 4। कितनी लिखी? 3-4 का मतलब समझ लो कि अगर 10,000 व्यक्ति है तो 2-3-4 मानो, 10 लाख व्यक्ति है तो 300-400 मानो। आए ना, इससे ज़्यादा सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। हाँ, इतने भी नहीं। एक दृष्टांत दिया, उसमें तो खाली 3-4 लिखा, 3-4। उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए फिर, क्योंकि क्रियात्मक रूप तो बहुत दिख जाएंगे काय में। आप और हम सब क्या कहेंगे? अरे साहब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु कोई मानते, पाप करते नहीं, खोटी चीज करते नहीं हैं, और किसी चीज की चाह नहीं। हाँ, हम सम्यक दृष्टि, वो कहेगा मैं सम्यक दृष्टि, वो कहेगा मैं सम्यक दृष्टि। यहाँ कहते नहीं, जिसको आत्मानुभूति हुई है वही सम्यक दृष्टि है, और जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वही मोक्ष का ओरिजिनल स्वरूप जानते हैं। और नहीं तो फिर देखा देखी चल रहा है। वो अच्छा कह रहे हैं, हम अच्छा कह रहे हैं, ये अच्छा कह रहे हैं, हम अच्छा कह रहे हैं, वो उनको ये कह रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, वास्तविकता कुछ भी नहीं। क्या? इसलिए यहाँ कहा कि अन्यथा श्रद्धा है। अब आगे यहाँ फिर प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुणा सुख सिद्धों को बताया है, वो वह कैसा है? अभी मैंने बताया ना, कौन सा दृष्टांत दिया? बोलो कौन सा दिया? अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया अपन ने। बच्चे ने जिद कर ली पिताजी से कि पिताजी मुझे शेर देखना है, मुझे तो सिंह देखना है। अब जंगल में पिताजी कहाँ से वहाँ घर में सिंह लाए? तो बिलाव घूम रहा था तो उनने क्या कह दिया? हाँ, अब से सामान्य जन ने प्रश्न कर लिया, किसी ने सामान्य पहली बार पर कि साहब मोक्ष में सुख कैसा है? तो कहते भाई इंद्रों से भी अधिक हैं, क्योंकि इंद्र की तो जानकारी होती है। जैसे कि राजा से भी बहुत अधिक सुख है, तो राजा की तो पहचान होती है। अपने से भी बहुत अधिक सुख है तो अपनों की पहचान होती है। परंतु शास्त्र में जो ऐसा कहा गया है कि इंद्रों से भी अधिक सुख है, तो वहाँ समझना कि वो व्यवहार से समझाया है। जैसे पिता ने उस बिलाव को व्यवहार से सिंह बताया है, पर वो सिंह है नहीं, वो सिंह नहीं है। ऐसे स्वर्गों से अधिक सुख सिद्धालय में बताया तो कहते वैसा सुख नहीं है। स्वर्ग का सुख और सिद्धों के सुख में क्वालिटी ही अलग है। वो अलग क्वालिटी का और ये अलग क्वालिटी का, दोनों की क्वालिटियाँ अलग है। एक क्वालिटी, हाँ हम अपने आप की तुलना कर सकते हैं तो कह सकते हैं अभी वो मनुष्य के भैया स्वर्ग में कैसा सुख होता है। कोई हमसे अगर पूछे कि स्वर्ग में कैसा सुख होता है, तो हम कहेंगे अरे भैया ऐसा सुख होता है जो मनुष्य से कई गुना ज़्यादा होता है। यहाँ का राजा भी जिस सुख को नहीं भोग पाता ना, उससे ज़्यादा सुख स्वर्ग का इंद्र भोगता है। क्या समझ में? जो राजा चक्रवर्ती के पास भी जो अनुकूलता नहीं है उससे, पर इन दोनों की क्वालिटियाँ एक ही है। समझ में आई ना? स्वर्ग के सुख की और राजा के सुख की क्वालिटी कैसी है? एक सी है। लेकिन मोक्ष के सुख की और स्वर्ग के सुख की क्वालिटी ही अलग है। वो अलग प्रकार का और ये अलग प्रकार का है, दोनों एक जैसे नहीं है। अब ये एक जैसी कल्पना करता है,
तो यहाँ उसी बात को का प्रश्न उठाकर कहा कि जिस अनुभूति को शब्द में भी नहीं कहा जा सकता, वहाँ समझाने के लिए इस प्रकार बतलाना संभव है। क्या क्या अब उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता ना अनुभूति को, तो बाहर किसी न किसी का तो उपमा दिया जाए, बताना ही पड़ेगा। तो वो बता दिया जाता है कि भाई ऐसा स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख सिद्ध में है। लेकिन स्वर्ग का सुख पराधीन है और सिद्धों का सुख स्वाधीन है। स्वर्ग के सुख में बाधाएं आ सकती है, अपने यहाँ तो लिखा है कि इंद्र आज्ञा करे क्या करे, चलो वहाँ चलना है, सब देवताओं को कहे, वहाँ पे भी पूरी परिषद लगती है ना। अपने यहाँ तत्वार सूत्र में सारी व्यवस्था बताई, जैसे यहाँ राज्यसभा लगती है ना, इसी वहाँ भी परिषद, वहाँ भी 10 प्रकार के उनमें भेद किए जाते हैं। ऐसे सारी प्रक्रिया है स्वर्ग के अंदर। तो अब वो अगर कोई भोगने जा रहा हो या उसका मन नहीं हो और इंद्र ने कह दिया कि चलो वहाँ चलो, तो उसे वो अपनी चीज़ छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। तो उसका वो स्वाधीन रहा कि पराधीन रहा, कि पराधीन हो गया। लेकिन सिद्ध भगवान में ऐसी कोई पराधीनता नहीं है। इसलिए स्वर्गों के सुख से सिद्ध के सुख की क्वालिटी ही अलग है। क्या बतलाना संभव है। जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा सूर्य प्रभाव से कोटि गुनी कही, वहाँ उसकी जाति एक नहीं है, परंतु लोक में सूर्य की प्रभा की महिमा है। उससे भी अधिक महिमा बताने के लिए उपमा अलंकार किया है। तो कहता भाई भगवान के शरीर की क्रांति कैसी है कि कोटि सूर्य से भी ज़्यादा भगवान के शरीर की क्रांति है। अब उसको उपमा तो ऐसी दी, लेकिन वो अलग है, क्योंकि सूर्य की जो तेज है, चमक है, उसमें तो उष्णता है, और भगवान के शरीर की जो क्रांति है उसमें उष्णता नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया। अब जाति दो ही की एक है कि अलग अलग हो गई। भगवान अगर हमारे सामने आएंगे समोशरण में, ऐसी तेज क्रांति है उनके शरीर में, लेकिन किसी को भी उनकी तेज क्रांति से जलन नहीं है, गर्मी नहीं लगती है। और सूर्य अगर हमारे सामने आ जाए तो थोड़ी सी देर में ही गर्मी लगने लग जाती है। तो उनकी क्रांति और उनकी क्रांति में अंतर है ना। लेकिन समझाया कैसे जा सकता है कि भगवान का शरीर कैसा होता है, कि भाई ऐसा होता है। ये उपमा अलंकार दी जाती है। ऐसे उपमा अलंकार दी कि भाई इंद्रों से भी बहुत ज़्यादा सुख सिद्धालय में है, तो इंद्रों का सुख तो इंद्रिय जनित है और भगवान का सुख अतीन्द्रिय है। ये बात है। व्यवहार समझाने के लिए बहुत जगह व्यवहार का, क्योंकि व्यवहार का मतलब ये समझना भाषा में कि व्यवहार कठिन चीज को सरल कर देती है। जैसे कोई भी बात हमको कहना है ना, तो फिर हम दृष्टांत देते हैं, तो दृष्टांत देना क्या हो गया, व्यवहार। पर वो दृष्टांत से वो वस्तु कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है? तो निश्चय तो जो है सो है। अब किसी ने पूछ लिया कितना सुख है सिद्धालय में, कि भाई स्वर्गों के इंद्रों से भी अधिक सुख है। भगवान के शरीर में कितना तेज है कि सूर्य के तेज से भी अधिक तेज है। अब सूर्य का अधिक तेज क्या होता है? हम भगवान के निकट जितने जाएंगे उतनी शांति महसूस करेंगे, और सूर्य के जितने निकट जाएंगे
अशांति महसूस करेंगे। क्यों बोलो, क्या करेंगे? अभी ठंड का सीजन चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है। अंदर कमरे में रहो तो थोड़ी ठंडी ठंडी लगने लग जाती है, चलो धूप में बैठेंगे, और वो धूप की डायरेक्ट रोशनी मुंह पे पड़े तो जलन महसूस होने लग जाती है। पीठ पे, माथे पे पड़े, इधर पड़े तो जलन महसूस होने लग जाती है ना। तो और उसके निकट जाएंगे, अगर यही हम शिखर जी के पहाड़ पर सूर्य की रोशनी लें तो हो सकता है कि शरीर पे फफोले भी हो जाए। लेकिन उपमा कैसे दी जाएगी? ऐसे दी जाएगी। ऐसे उपमा दे के समझाएगा कि कितना सुख है सिद्ध में, कि भैया स्वर्गों के इंद्रों से भी ज़्यादा सुख है। लेकिन स्वर्ग के इंद्र जिस क्वालिटी का सुख भोगते हैं और सिद्ध भगवान जिस क्वालिटी का सुख भोगते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं कि अधिक महिमा बताने के लिए उपमा अलंकार किया है। उसी प्रकार मोक्ष सुख का भी जानना, इंद्रादि का सुख तो आकुलता सहित होने से परमार्थ से दुख ही है। इंद्रादिक यानी सारे संसारिक जीवों का जो 5 इंद्रिय के विषय और संयोग का जो सुख है, परमार्थ से देखा जाए तो ये सुख नहीं है, दुख ही है। मोक्ष का सुख पूर्ण निराकुलता से उपजता सुख है। इसलिए संसार की किसी अवस्था या सुख की तुलना मोक्ष से करना संभव नहीं है। वह सुख तो अनुभव गम्य ही है, किसी से उपमा करना योग्य नहीं है। वह सुख कैसा है कि वो तो अनुभव गम्य ही है, समझाया जा सकता है बस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अनुभव के बिना उस सुख समझ में आने वाला, इस प्रकार सातों तत्व का विपरीत श्रद्धान होता है। व्यवहाराभासी सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करता है। देखो बहुत ध्यान से सुन लो, ये बात कितनी उत्कृष्ट बात कह रहे हैं। मैं तो कहूँ कि धन्य हो गए हम, टोडरमल जी साहब जैसे का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं, और गुरुदेव ये कुंद कुंद आचार्य जैसे महान समयसार, अमृतचंद्र आचार्य के समयसार कलश, जिनमें ओरिजिनलिटी बताई गई है। सब में है, आचार्य के सब ग्रंथों में ओरिजिनलिटी है, लेकिन इनको समझने से ये और सरलीकरण हो गया, सरलीकरण हो गया। क्या कहते हैं कि व्यवहाराभासी सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करता है, 25 दोषों को टालता है, संवेग आदि गुणों को धारण करता है, परंतु जैसे बीज बोए बिना खेती के सब साधन करने पर भी फसल की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, फसल है ना, करने पर भी फसल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होता। देखो कितनी बात। और ये क्या मानता है कि ये सब हमारा क्या हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। अभी इसकी गहराई में जाए ना, बहुत सारी चीज़ है। जितने लोग आ रहे हैं ना, अरे साहब अभी तो पंचम काल में निश्चय सम्यक तो है ही नहीं, अभी तो हमारा व्यवहार सम्यक है, व्यवहार सम्यक है। व्यवहार के कहाँ व्यवहार सम्यक, व्यवहाराभासी हैं हम। कितनी बड़ी भूल है ये, अगर इस चीज को समझे तो। आज जितने जितने बड़े बड़े अरे नहीं साहब, ये सम्यक हमारा व्यवहार सम्यक है, पहले व्यवहार होगा फिर निश्चय होगा, पहले व्यवहार होगा फिर निश्चय होगा, ऐसा जोर लगाते हैं। शांति से बैठते नहीं और कोई तत्व चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते तो जबरदस्ती की विविधाएं उत्पन्न करते हैं, खाली पक्ष व्यामों में बने रहते हैं। क्या कहते हैं, इस बात को समझो तो सही। देखो क्या कहते हैं कि सब साधन करने पर भी फसल की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहते हैं, किसान ने सारी चीज तैयार कर दी है, हल भी जोत दिया, ये भी कर दिया, पानी भी कर दिया, सब कर दिया, लेकिन अगर वो बीज नहीं डाले हैं तो कैसे है। और बीज डले तो फसल आती है ना,
ऐसे कहते सम्यक तो होने पर ये सब व्यवहार कहलाते हैं, और सम्यक तो ही नहीं है तो व्यवहाराभास है, व्यवहार भी नहीं है। अपन ने ऊपर में ये चर्चा की थी कि व्यवहार तो सम्यक्त का ही भेद है, व्यवहार मिथ्यात्व नहीं होता, व्यवहाराभास मिथ्यात्व होता है। क्या होता है? व्यवहार तो मुनिराजों को होता है, व्यवहार तो पंचम गुण स्थानवर्तियों को होता है, व्यवहार तो अरिहंत को होता है, तो कहीं उससे मिथ्यात्व थोड़ी होता है। व्यवहार का आभास निश्चय प्रकट न होने के पहले ही अपने को उस रूप मान लेता है, उसका नाम है व्यवहाराभास, और वो मिथ्यात्व के अंदर चला जाता है। भूल बनी की बनी रहती है, और जीव को ऐसा महसूस होता है मैं सम्यक दृष्टि हो गया। मैं तो देखो भैया मात्र पंच परमेष्टि के अलावा किसी को नहीं पूजता। शास्त्र में देखो लिखा, मैत्री अपने तो सबसे राग देश किसी से नहीं है। ज्ञानियों को देखकर भवमान लाना, दुखियों को देखकर करुणा का भाव लाना, किसी से लड़ने झगड़ने के भाव नहीं करना। भगवान की वाणी, अरे अपने को तो जिस भी शास्त्र में कोई भी बात लिखी अपने को तो मान लेना चाहिए। क्या नहीं भाई, शास्त्र की बात मान रहे हैं हम तो, जिनेंद्र की बात में तो हम शंका नहीं कर रहे हैं कि ये सब अगर सम्यक्त का बीज नहीं डला तो ये व्यवहार नाम भी नहीं पाते हैं। उसमें आया भजन में, बीज बो दिया खेत के अंदर, पानी उसमें दिया नहीं, बिन पानी अंकुर न निकले, सारी मेहनत विफल हुई। सम्यक रूपी बीज बोकर समता रूपी पानी उसमें डाले, तब तेरी मेहनत सफल हुई कहने में आती है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो गई है। इसलिए सम्यक प्राप्त करना आप और हम, देखो अभी कहा ना, जैसे मोक्ष जाने की इच्छा इतनी सरल हो जाती है, मोक्ष जा, ऐसे ही कहते नहीं हमें सम्यक प्राप्त, पर वो सम्यक्त में कितना समर्पण है, सम्यक्त के अंदर कितनी चीज हमारे अंदर आना चाहिए। कहने में कितना सरल आता कि नहीं साहब हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये कैसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, कि पर सम्यक्त का स्वरूप कैसा है वो गहराई अगर समझ में नहीं आती है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए निश्चय हो तो व्यवहार, अगर निश्चय नहीं है तो व्यवहाराभास। इसलिए मैंने कहा कि अभी इतने जीवों में निश्चयाभासी तो विरल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? व्यवहाराभासी हैं। हम जितने जिनागम के अनुकूल चल रहे हैं ना, तो लोक व्यवहार की अपेक्षा बहुत अच्छी प्रशंसा बात है, उसकी कहीं बुराई नहीं करेंगे, न कोई करता है। लेकिन जब सम्यक्त और मिथ्यात्व का प्रकरण चलता है तो भास को सम्यक्त मान लेते हैं, तो ये भूल है, क्या है ना। इसलिए बिना व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होता, निश्चय के बिना व्यवहार भी नहीं होता, व्यवहाराभास ही होता है। ये बात पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण के अंदर दी। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी बताए। पहला, कुल की अपेक्षा, जिस कुल में जन्म लिया बस उसी आधार से बाहरी प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति करना है। दूसरा, आज्ञा तो मानता है लेकिन परीक्षा नहीं करता, शास्त्र में लिखा वो तो मानता है, गुरु ने जो कहा वो तो मानता है, भगवान ने जो कहा वो तो मानता है, लेकिन परीक्षा नहीं करता है। तीसरा, सम्यक व्यवहाराभासी के लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म की साधना करता है, प्रशंसा के लिए, बाहरी प्रसिद्धि के लिए, स्वर्ग आदि जाने के लिए, लोग हमें अच्छा कहें इसके लिए, धन रुपया पैसा की प्राप्ति के लिए, इंद्रिय भोग की सुविधा के लिए,
कहते ये भी व्यवहाराभासी। और चौथा, इन सबसे उभरते हुए अब वह धर्म बुद्धि से धर्म तो करता है, लेकिन भाव वासना नहीं जानने से वह भी धर्म बुद्धि, धर्म आराधक, धर्म बुद्धि से कार्य करने वाला भी व्यवहाराभासी ही रह जाता है। तो चार भेद किसके किए? व्यवहाराभासी के। अब हम में जो बात हो उसे समझकर हमें उसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिखा 7वें अधिकार की अंतिम लाइनों में ये लिखा, टोडरमल जी साहब ने हमें और आपको समझाया कि ये मैंने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का निरूपण किया है। तो तुझमें अगर ये दोष दिखे तो निकालना, औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना। चलो कितनी करुणा थी टोडरमल जी साहब ने, क्या लिखा? अरे साहब ये तो व्यवहाराभासी, कि तू उसकी चिंता मत करना, तू क्या करना कि तेरे अंदर अगर ये दोष दिख रहा है कि तू प्रसिद्धि के लिए भगवान की आराधना कर रहा है, तो समझना मैं व्यवहाराभासी हूँ। बात आई समझ में कि नहीं आई? कि मैं बिना परीक्षा करके धर्म के कार्य में लग रहा हूँ तो कहेंगे मैं व्यवहाराभासी हूँ। मैं कुल की अपेक्षा ही ये सारे कार्य कर रहा हूँ तो समझना मैं व्यवहाराभासी हूँ। और मैं धर्म बुद्धि से धर्म की आराधना करते हुए भी तत्व के स्वरूप को नहीं समझ रहा हूँ तो भी मैं व्यवहाराभासी हूँ। अपने अंदर ये दोष दिखे तो निकालने का प्रयत्न करना, क्योंकि मार्मिक बात फिर उन्होंने कही इसके बाद कि अपने अंदर ये दोष दिखे तो निकालने का प्रयत्न करना, औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से ही होता है। ये शब्द आखिरी में उन्होंने डाला। क्या डाला? कि अपना भला बुरा तो किससे होता है? अपने परिणाम। अब हम दूसरे को देख देख के कसाई भी होंगे तो हमारा ही बुरा होना है। सुधारा आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में तत्व विचार भी होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ कही है। बहुत ही गजब की बात ये है। इसमें जितना चिंतन आप और हम करें उतना हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अब आगे और भी प्रश्न करके उसका समाधान आगे करेंगे। आप और हम सभी जीव बहुत ही विवेक और समझ के तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, यही मंगल भावना है।